प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, आज एक नए प्रकरण, नए विषय के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की कक्षा का मुख्य विषय है सिद्ध साहित्य और यह है आदिकालीन साहित्य है। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोग अपभ्रंश साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आज हम लोग सिद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे। तो सिद्ध साहित्य आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आता है और प्रिय विद्यार्थियों, सिद्ध का मतलब होता है मंत्रों के द्वारा सिद्ध प्राप्त करने की चेष्टा करने के कारण इन्हें सिद्ध कहा जाता है। यानी सिद्ध जो कवि हैं, इन कवियों को सिद्ध इसलिए कहा गया कि वो मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने की चेष्टा करते थे। और प्रिय विद्यार्थियों, एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि सिद्ध साहित्य का विकास बौद्ध धर्म से माना जाता है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से संबंधित है और भगवान बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए अपना राज पाट परिवार सब कुछ छोड़ करके जो है वो जंगल में चले गए थे और बौद्ध धर्म की उन्होंने स्थापना की। तो बौद्ध धर्म की दो शाखा विद्यार्थियों, महायान हीनयान, और महायान शाखा से संदर्भित वज्रयान और सहजयान, इसी वज्रयान शाखा से सिद्ध साहित्य का संबंध है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार जिस साहित्य के माध्यम से किया उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न इस रूप में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है। तो यदि आप इसको जाने रहेंगे तो जो प्रश्न इस पर पूछा जाएगा आप उसका सही उत्तर दे पाएंगे। सिद्ध साहित्य का विकास बौद्ध धर्म से माना जाता है। सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार जिस साहित्य के माध्यम से किया उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। सिद्धों का केंद्र श्री पर्वत था। सिद्धों की कुल संख्या 84 है और प्रथम कवि सराहपा को माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने माना है, अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने लिखा है और इनका समय 769 ईस्वी उन्होंने निर्धारित किया है। प्रिय विद्यार्थियों, मुनिदत्त और अद्वै वज्र ने, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिद्धों की कुल संख्या और मुनिदत्त और अद्वै वज्र ने सिद्धों की भाषा को संधा या संध्या भाषा कहा है ना। तो सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? संधा या संध्या भाषा। प्रिय विद्यार्थियों, संध्या का मतलब होता है जो दिन और रात्रि के बीच का जो समय होता है, आप उसे संध्या कहा जाता है। और आप संध्या के समय अनुभव किए होंगे कि प्रकाश कम रहता है और अंधकार, यानी प्रकाश समाप्ति की तरफ रहता है और अंधकार धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो वहीं से इस शब्द को लिया गया और इनका मानना है कि जिस तरह से अंधकार में प्रकाश घुल जाने से सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसी तरह से अगर अज्ञानता रूपी अंधकार है और उसमें ज्ञान का प्रकाश मिल जाए तो निश्चित ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो वहीं से इस शब्द को इन लोगों ने ग्रहण किया है। और संध्या भाषा, वस्तुतः इनकी भाषा मागधी अवहट्ट है ना। यानी सिद्धों की जो मूल भाषा है, सिद्धों की मूल भाषा वो मागधी अवहट्ट है। इनमें संध्या शब्दों की बहुलता के कारण जो है तमाम विद्वानों ने इनकी भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, पहली बार साहित्य में 3 महिलाएं परिलक्षित हुई, दिखाई पड़ी। इसके पहले साहित्य में महिला कवियों का या महिला साहित्यकारों का, रचनाकारों का कहीं नाम नहीं मिलता है। तो पहली बार 3 महिलाएं दिखाई पड़ी, जिनमें मणिभद्रा, मेखलापा
और लक्ष्मीकरा, ये 3 महत्वपूर्ण नाम हैं। इनको विद्यार्थियों आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। मणिभद्रा, मेखलापा और लक्ष्मीकरा। पूछा जाता है कि सिद्ध साहित्य में जो रचनाकार हैं उनमें कितनी महिलाएं हैं, एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा। और दूसरा जो है कि 4 महिलाओं के नाम दिए रहेंगे, एक उसमें इनसे भिन्न रहेगा, तो पूछ लिया जाएगा कि इनमें कौन सी जो है सिद्ध साहित्य से संदर्भित नहीं है। तो आप इन तीनों नामों पर गौर कीजिएगा, मणिभद्रा, मेखलापा और लक्ष्मीकरा। ये 3 महिला साधिका हैं, महिला रचनाकार हैं, महिला सिद्ध साहित्य से जुड़ी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला बिंदु है सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा, है ना, बौद्ध गान ओ दोहा शीर्षक से प्रकाशित कराया। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध गान व दोहा का प्रकाशन किसके माध्यम से हुआ है? हरप्रसाद शास्त्री के माध्यम से हुआ है। ये कब हुआ है विद्यार्थियों? तो यह 1916 ईस्वी में हुआ है, इसको आपको याद कर लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला बिंदु है दोहा कोश। ये जो ग्रंथ है ये आगे हम आपको बताएंगे, ये सरहापा का ग्रंथ है दोहा कोश, और इस दोहा कोश ग्रंथ में कई अन्य कवियों की रचनाएं भी इसमें सम्मिलित है, संग्रहित हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो दोहा कोश ग्रंथ का संपादन जो है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था, है ना। तो इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि दोहा कोश का संपादन किसने किया था? तो दोहा कोश का संपादन विद्यार्थियों डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और अगला बिंदु महत्वपूर्ण है, सिद्ध साहित्य का समग्र रूप से संपादन सर्वप्रथम प्राच्यविद बेंडल ने किया था। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। समग्र रूप में यानी समग्रतः सिद्ध साहित्य का अगर किसी ने पहली बार प्रकाशन करवाया तो वह किसी ने संपादन किया सिद्ध साहित्य के ग्रंथ का जिसमें सभी सम्मिलित हों, तो वह प्राच्यविद बेंडल ने यह किया था। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। और प्रिय विद्यार्थियों अब हम आते हैं, ये सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं, वैसे इनकी संख्या, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख को मैंने परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने इसमें स्थान दिया है। इसमें पहले नंबर पर आप देख रहे हैं विद्यार्थियों सरहापा, है ना। एक चीज़ मैं और आप बता देना चाहता हूँ, ये जो सरहापा में पा आप देख रहे हैं, ये जैसे यहाँ आप देखेंगे सबरपा, यहाँ लुईपा, है ना, यहाँ कढ़हपा, डोमभिपा। तो ये जो पा शब्द है विद्यार्थियों, ये आदर सूचक शब्द इनके नाम में जोड़ दिया गया है। वैसे इनका नाम सरह है, जैसे राहुल भद्र, सरोजवध, और सरह नाम भी मिलता है। सर बनाने वाली लड़की से ये प्रेम करते थे और उससे फिर शादी किया इन्होंने, इसलिए इनका एक नाम सरह भी है। तो सरहापा जो सिद्ध साहित्य के सबसे पुराने कवि माने जाते हैं, इनका बौद्ध परंपरा से नाम राहुल भद्र है, और वज्रयान से इनका सरोज वज्र नाम भी पड़ा है। वज्रयान सम के तत्व के जो है प्रचार प्रसार में ये ज़्यादा संलग्न थे इसलिए, और राहुल भद्र नाम भी इनका है। तो पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि इस कवि का अन्य नाम राहुल भद्र या सरोज वज्र भी है, तो आप इसको जाने रहिएगा, यह सरहापा है। और सरहापा का समय राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी स्वीकार किया है, मैंने पहले चर्चा की ही। प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम देखते हैं इनकी रचनाओं को। यदि देखते हैं तो पहली रचना इनकी दोहा कोश है और दूसरा चर्या गीत कोश इन्होंने लिखा है। और दोहा कोश ग्रंथ पर अद्वय वज्र ने विषय पद भंजिका टीका लिखी है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा कहीं, कि सरहापा द्वारा लिखित या रचित ग्रंथ दोहा कोश की टीका किसने लिखी है? तो अद्वय वज्र ने लिखी है। किस नाम से लिखी है?
तो विषय पद भंजिका नाम से लिखी है विद्यार्थियों। विषय पद भंजिका नाम से अद्वय वज्र ने दोहा कोश की टीका लिखी है और इनका एक दूसरा ग्रंथ है, यह चर्या गीत कोश है। यहाँ एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सिद्धों ने जो दोहा लिखा है और जो चर्या गीत लिखा है, चर्या पद लिखे हैं, इसके आधार पर आप आगे जब आएंगे भक्ति काल में जो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा है विद्यार्थियों, तो संत काव्य धारा में ये जो दोहा है यहीं से साखी मिलती है, यहीं से अनुकरण किया गया और उनके जो शब्द मिलते हैं वो इन्हीं चर्या गीतों के आधार पर मिलते हैं, इनके अनुकरण पर मिलते हैं। अगले कवि महत्वपूर्ण है सबरपा विद्यार्थियों। तो सबरपा ने, आप देख रहे हैं सबरपा 780 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने चर्या पद, चित्त गुहा गंभीराय, शून्यता दृष्टि और महामुद्रा वज्रगीत, ये 4 रचना इन्होंने की है। चर्या पद, चित्त गुहा गंभीराय, शून्यता दृष्टि और महामुद्रा वज्रगीत। तीसरे महत्वपूर्ण कवि हैं विद्यार्थियों लुइपा, जो 769 ईस्वी से 809 ईस्वी के बीच इनका समय विद्वानों ने माना है और इन्होंने अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवत विसमय, लुइपाद गीतिका, 1 2 3 4 5 रचनाएं इनकी हैं। 1 2 3 4 5 है ना लुइपा। और लुइपा को सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है लुइपा को, हालांकि पहले कवि के रूप में सरहापा को जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों डोम्भिपा चौथे कवि हैं जिनका 840 ईस्वी समय माना जाता है। इन्होंने डोम्भ गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश है ना, डोम्भ गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश है ना, ये 3 ग्रंथ इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। और फिर कढ़ापा, एक कवि है कढ़ापा, 820 ईस्वी के आसपास इनका समय माना जाता है। इनके गुरु जलंधर थे और इनकी रचनाएं दोहा कोश में संकलित हैं विद्यार्थियों। और दोहा कोश में तिल्लोपा और सरहपा की भी रचनाएं हैं। सरहपा, तिल्लोपा और कढ़ापा, ये 3 सिद्धों ने दोहा कोश में अपनी रचनाएं की। इनकी रचनाएं दोहा कोश में संकलित है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों एक बार पुनः मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी सी रचनाओं के बारे में फिर से जान लेते हैं। सरहपा जिन्होंने दोहा कोश और चर्या गीत कोश लिखा, दोहा कोश पर अद्वय वज्र ने विषय पद भंजिका नामक टीका लिखी है। डोम्भिपा ने डोम्भ गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश 3 रचनाएं की हैं। सबरपा जिनका समय 780 ईस्वी है, चर्या पद, चित्तगुहा गंभीरार्य, शून्यता दृष्टि, महामुद्रा वज्रगीत इन्होंने लिखा है। लुइपा सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, इन्होंने 5 कृतियां लिखी हैं। अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवत विसमय और लुइपाद गीतिका। कढ़ापा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, 820 ईस्वी इनका समय है। इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं वो दोहा कोश में संकलित है। प्रिय विद्यार्थियों कुछ महत्वपूर्ण कथन के बारे में भी जान लेते हैं जो सिद्ध साहित्य और इन कवियों के संदर्भ में है। पहला, डॉक्टर बच्चन सिंह ने सरहपा के बारे में लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई पड़ता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। इसको आप याद कर लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। आप तमाम परीक्षाओं में, चाहे नेट यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, इन तमाम परीक्षाओं में विद्यार्थियों कथन बहुत पूछे जाते हैं। विद्वानों के जो कथन हैं वो बहुत ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अच्छी तरह से याद रहेगा तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई पड़ता है, यह कथन उनका है। कढ़ापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, यह राहुल सांकृत्यायन का कथन है। राहुल सांकृत्यायन का कथन है कि कढ़ापा पांडित्य और कवित्व में
बेजोड़ थे, ये कथन किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का है। कढ़ापा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा में पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि कढ़ापा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा में पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिलती है। इसी के आधार पर आगे आप देखेंगे, जब संत साहित्य पढ़ेंगे तो सधुक्कड़ी भाषा मिलेगी वहाँ। सधुक्कड़ी भाषा कहीं न कहीं उसका श्री गणेश यहाँ कढ़ापा की रचनाओं में हो गया था, कढ़ापा की रचनाओं में यह परिलक्षित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो जानकारी है आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी लाभान्वित हों। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि तमाम जो साहित्य आप पढ़ रहे हैं, तमाम कवियों रचनाकारों के बारे में जो आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इस पर अलग से मैं विद्वानों ने क्या कहा है उन कवियों के बारे में, आलोचकों ने क्या टिप्पणी की है, ये अलग से उनके कथन या उनकी टिप्पणियाँ हम लेकर के आएंगे, ताकि परीक्षा में जो कथन पूछे जाते हैं, जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं, जो विचार पूछे जाते हैं उन कवियों के संदर्भ में, वो आपको जो है परीक्षा में अधिक से अधिक अंक दिलाएं, वह गलत ना हो। तो उन कथन को भी हम लेकर के अलग से वीडियो में आएंगे। तो फिर विद्यार्थियों, आप निश्चित रूप से मेरे साथ जुड़े रहिए, अध्ययन करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसी मनोकामना के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। जय हिंद, जय भारत।